नमस्कार दोस्तों, आज आपको मिलवाने जा रहे हैं असंध विधानसभा से सबसे लोकप्रिय नेता सरदार शमशेर सिंह गोगी, जो हमेशा ही अपने असंध हलके के लिए विकास की लहर लेकर आते हैं और हमेशा ही अपने जो असंध विधानसभा को लेकर बड़ा ही चिंतित रहते हैं और हमेशा ही लोगों की आवाज़ सुनने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, उनसे मिलने वालों की लगातार भीड़ बनती जाती है और क्योंकि लोग उनको बड़ा चाहते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में होते हुए भी उन्हें अपने असंध के लिए इतने विकास कार्य करे हैं और आने वाले समय में जनता फिर उनको चुनकर आपके बीच लाएगी और विधायक चुनेगी और बड़ा विकास करेंगे। उनके काफ़ी सपने हैं, वो जल्द पूरे होंगे और आज हम आपको मिलवाएंगे शमशेर सिंह गोगी से। और दोस्तों, आप बने रहे रिपब्लिक करनाल न्यूज़ के साथ। देखो, कांग्रेस पार्टी ही आने वाले समय में इस देश के अंदर जो पिछले 10 साल में इन्होंने नफरत और भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है, उसको ख़त्म करने का काम कांग्रेस पार्टी ही करेगी। और 10 साल में जिस तरीके से इन्होंने मतलब लोगों को परेशान किया है और महंगाई के साथ साथ बेरोजगारी, ये सारे अत्याचार समाज के सभी वर्गों पे किए हैं। व्यापारी भी दुखी है, किसान भी दुखी है, मजदूर भी दुखी है। तो उसको देखते हुए लोगों का रुझान जो है अब कांग्रेस की तरफ है और आने वाले समय में कांग्रेस ही भारी बहुमत से सत्ता में आने वाली है। 1 महीने के बाद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और उसके बाद विधायक जी, आप भी दिन रात लोगों के बीच जा रहे हैं, पहले से भी लोगों से सेवा करते थे, लोगों को बड़ा प्यार है, असंध से दोबारा फिर आप ताल ठोकने जा रहे हैं? बिल्कुल, अब पार्टी मेरे अंदर विश्वास व्यक्त करेगी तो पार्टी को दोबारा संध की सीट जीत के देंगे। तो लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं। असंध हलके में आपने काफ़ी विकास करवाया, पर कुछ बाधा रही, भाजपा पार्टी ने आपके काफ़ी काम रोकने की कोशिश करी, आपने हमेशा ही आवाज़ उठाई, उसको लेकर क्या बताएंगे आप? देखो, ऐसे है भाई, हम ओपोजिशन में हैं तो सत्ताधारी पार्टी जो है वो तो अपनी कोशिश करेगी। फिर भी हमने विधानसभा में अपनी आवाज़ उठा के संध की जनता की तो उसको काफ़ी हद तक अचीव किया है। जो रह गया वो सत्ता में आने के बाद पूरा करने की कोशिश करेंगे। विधायक जी, एक लगातार मुद्दा उठ रहा है संघ विधानसभा में, जो सभी को रोड से लेके कैथल रोड तक सड़क बननी थी, वो PWD की अधिकारियों की मिलीभगत से ठेका भी किसी बीजेपी के नेता को दे दिया गया, लेकिन वो सड़क घटिया सामग्री से बनाई गई, उसको तोड़ भी दिया गया और सीएम ने उसका उद्घाटन किया जी। यानी टूट चुकी है और उद्घाटन हो चुका है, टूटी सड़क का कर दिया सर, उस पर क्या? देखो, मेरे को मालूम है, मैंने ही कंप्लेंट EIC को तोमर साहब को भिजवाई थी वो। अच्छा जी। और उसकी जांच भी हुई, 1-1.5 किलोमीटर सड़क पाड़ भी गई और अभी बनी भी नहीं। और दोबारा से ये मेरे को लगता है अफसरों ने मुख्यमंत्री को बताया नहीं और मुख्यमंत्री बेचारा जाने का समय है ना, इसलिए वो ज़्यादा तौड़ में अभी हम उद्घाटन करते हैं। एक बिल्डिंग का और उद्घाटन हुआ है सोनीपत में, वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो मुख्यमंत्री को गुमराह करने का काम जो है वो अफसर लॉबी कर रही है, ऐसा मेरे को इस काम में लगा। और संध कैथल रोड जो है वो तो मेरे को ये भी जानकारी मिली है कि टेंडर ही उसका रिजेक्ट कर दिया, अब नया टेंडर होगा, उसके बाद भी सीएम उद्घाटन, और उसके बाद भी सीएम उद्घाटन कर रहा है। तो इसमें किसकी लापरवाही है जी? के अधिकारियों की लापरवाही? अफसरों के साथ मुख्यमंत्री की भी है, उसका भी इतना कंट्रोल होना चाहिए कि उसको। और मुख्यमंत्री जी को फतेहाबाद में भी पीछे ऐसे ही जानकारी दे दी गई थी और मतलब इससे कांग्रेस सरकार के गिनवा दिए। इन्होंने काम ही नहीं किया। अगर विकास के नाम पे कुछ बात होगी तो बीजेपी के पास कुछ नहीं है करने को। नफरत फैलाने पे तो ये बाहर हैं। तो विधायक जी, पीछे जो मुख्यमंत्री जी बदले गए, आप भी पहले आवाज़ उठाता है कि जल्द ही मनोहर लाल खट्टर को हटा दिया जाएगा, वो बात सच साबित हुई आपकी? आपने पहले काफ़ी आवाज़ उठाई क्योंकि उनको डर था शायद। नहीं, मैंने ये नहीं कहा था कि मनोहर लाल जी को हटा दिया जाएगा। मैंने मनोहर लाल जी को ये कहा था कि आप दोबारा कभी MLA नहीं बनोगे क्योंकि आप फाइनेंस मिनिस्टर बन गए। तो वो बात सच होगी, उनको तुरंत वहाँ से जाना पड़ गया हो, तो वैसे तुक्के में ही काम चल गया। कल स्वतंत्रता दिवस है, सभी जगह राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराया जाएगा, तो इसी कड़ी में असंध में भी एक कार्यक्रम होगा जिसमें पूर्व खेल मंत्री और जो यौन उत्पीड़न में आरोपी हैं जी संदीप सिंह MLA हैं पेवा से, वो असंध में झंडा फहराने के लिए आएंगे। कोर्ट उन पर आरोप साबित कर चुकी है, तो आप क्या कहोगे इस पर जी? देखो, ये राष्ट्रवादी पार्टी है जी, ये कुछ भी कर सकती है।
इनको तो मतलब अपने वोटों से मतलब है, सत्ता में बने रहने से मतलब है। ये इनका करैक्टर है। जो बैड करैक्टर लोग हैं वही बीजेपी को पसंद है। संदीप सिंह को यहाँ नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर केस चल रहा है। पहले तो कहते थे कि वो दोषी नहीं है, अब तो कोर्ट में उस पर चार्ज जो है प्रूव हो चुका है, और चार्ज के बाद अब जब सुनवाई होगी, ट्रायल चलेगा, जो फैसला आएगा वो बाद की बात है। लेकिन उससे पहले उसको भेज के ये स्वतंत्रता दिवस पे, आज़ादी के दिवस पे हिंदुस्तान की जनता का ही अपमान है। तो विधायक जी इस बार चुनाव कुछ जल्दी हो रहे हैं कुछ? नहीं, बुरे टाइम पे होंगे। 2-4 दिन तो आगे पीछे होते ही हैं, मेरे हिसाब से तो पूरे टाइम पे होंगे, आगे क्यों होंगे। कोई क्या देखते हैं हरियाणा में परिवर्तन की लहर चलेगी? हरियाणा में मैंने बता दिया आपको कि भारी बहुमत से कांग्रेस पार्टी जीत रही है, और मैंने तो कैलकुलेशन भी दी है, पहले भी कई जगह दी है कि जब इनकी 10 सीटें पार्लियामेंट में आई थी तो इनकी 40 आई थी, अब इनकी 5 आई या 20 से कम आएंगी, क्योंकि जब नीचे को गिरता है ना आदमी, ज़्यादा स्पीड से गिरता है। तो विधायक जी देखा जा रहा है कांग्रेस की टिकट लेने के लिए सैकड़ों की संख्या में आवेदन डाले गए हैं, पर जो फार्म भरे गए थे नीलोखेड़ी, असंध, करनाल, हर जगह से इतनी संख्या में फार्म क्यों भरे जा रहे हैं? अच्छी बात है ना, कांग्रेस सत्ता में आ रही है तो सबका दिल करता है भाई कांग्रेस अप्लाई कर दो, जान पहचान भी हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा ये लोग हल्के में हैं, और टिकट तो एक कोई मिलनी है जिसको टिकट की मारामारी हो रही है जी कुछ टिकट के लिए। होता ही है ना जब सत्ता में आ रहे हैं, ऐसा भी टाइम आता है जब टिकट आरसी ढूंढने पड़ते हैं। वैसे कांग्रेस में तो ऐसा टाइम नहीं आया। पर इस बार ज़्यादा फार्म भरे गए हैं, लोगों की एक ही चाहत है कि इस बार कांग्रेस पार्टी शायद बड़ी विजय होगी। वही है ना, उसी वजह से हुआ है, और सबका अधिकार है, सबको मतलब अप्लाई करने का, टिकट मांगने का अधिकार है, मांगनी चाहिए। असंध के कई मुद्दे थे जो आप विधानसभा में उठा चुके हो जी। एक सब्जी मंडी का मुद्दा है, सरकारी हॉस्पिटल का है, एक स्टेडियम का है, तो उन पर कहाँ तक काम हुआ, क्या लगता है आपको भी सरकार ठीक? देखो हॉस्पिटल का तो ड्राइंग का एस्टीमेट पास हो गया, D-90 पास होनी थी आज, वो कह रहे थे 1 आधे दिन में हो जाएगी, उसका टेंडर हो जाएगा। और मेरे हिसाब से स्टेडियम का भी काम लगभग पूरा है, अगर नीयत सरकार की ठीक रही तो इसी हफ्ते में टेंडर हो जाना चाहिए। और जो सब्जी मंडी की कल भी मैंने CA से बात की थी, इन्होंने क्या चालाकी करी है, कहते जी वो पता नहीं कि झूठ बोल रहे हैं वहाँ। अब वो कल मेरे को फ़ोन आया कि वो फाइल मिल गई है, कुछ नीचे नहीं CA को ही गुमराह कर दिया, बोले जी फाइल गुम है। कल फिर जब मैंने कहा तो उसने कहा, तो वहाँ फिर एक अफसर का मेरे को फ़ोन आया, बोले जी फाइल मिल गई, अब आप दोबारा फ़ोन ना करना। तो हम उसका सिर्फ नोटिफिकेशन होना, बिल्डिंग वगैरह सब कुछ पास हुआ है, कहने वाला ये है कि जल्द काम चालू हो जाएगा। बिल्कुल, अगर बहुत काम चालू नहीं होगा सरकार बदलने के बाद होगा? नहीं पहले ही हो जाएगा। ये तो देखो सरकार भी बदल जाएगी तो भी हमने काम करना है, अब कर देंगे तो भी हमने करना है, ठीक है ना हम झूठ बोलते ना झूठ की दुकान चलाते, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते, थोड़े दिन में फिर दिखाई दे जाता है। विधायक जी जो आजकल यात्राएं जो कांग्रेस ने काफ़ी अभियान शुरू किए थे और भाजपा से हिसाब मांगे जो अभियान है उसको लेकर क्या कहेंगे, क्या हिसाब मांग रही है कांग्रेस पार्टी? कांग्रेस जो पार्टी हिसाब मांग रही है, हमने 15 ऐसे चार्ज लगाए हैं उनके ऊपर, भाई इनका जवाब दो, क्या क्या किया इनके बारे में आपने। हेल्थ और एजुकेशन का तो सत्यानाश ही कर दिया इस सरकार ने, जो कि समाज के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है। स्वास्थ्य विभाग का अपग्रेडेशन होना चाहिए था। अस्पताल बिल्डिंग बनाने से अस्पताल अपग्रेड नहीं होगा, डॉक्टर बढ़िया हो, स्पेशलिस्ट हो, वहाँ पैरामेडिकल का स्टाफ पूरा हो, दवाइयों का हर तरह के जो टेस्ट होते हैं उनकी पूरा इंतजाम हो, तभी हमारे यहाँ 100 बेड का अस्पताल बनेगा, मान लो उसमें इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें ही नहीं है, तो फिर फ़ायदा क्या होगा। तो सब तरह से जनता की सबसे बड़ी सेवा वो 2 विभागों में ही है, एक स्वास्थ्य में और एक एजुकेशन में। अगर हमें तो सेवा का मौका मिला तो संध में इसकी कमी थी, अस्पताल का तो काम पहले ही हो गया है, एजुकेशन में भी जो कमी है उसको पूरा करने की भरपूर कोशिश करें। विधायक जी जो भाजपा से नेता भागकर कांग्रेस में आ रहे हैं और काफ़ी विधायक भी जो अब भाजपा छोड़कर तो ऊपर नीचे
पार्टी जिस पार्टी की सत्ता आने वाली है उसकी तरफ लोग भागते हैं, कुछ छोड़ते हैं, कुछ आते हैं जाते हैं, ये चलता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कांग्रेस को कहीं से बाहर से लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर पहले से ही सक्षम आदमियों की कमी नहीं है। तो विधायक जी, अगर असंध की जनता आपको फिर मौका देती है तो असंध की जनता के लिए आप क्या करेंगे, और जो असंध से गांव लगते हैं उनके लिए कुछ बताएंगे, उनको मैसेज देंगे? मैं तो उनकी पहले ही सेवा कर रहा हूँ, करूँगा। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ दो चीज़ें हैं, एक असंध को जिला बनाना और एक यहाँ स्पोर्ट्स कॉलेज बनाना। ये मेरा मतलब समझ लो, ये आप काफ़ी समय से आवाज़ उठा रहे हैं, फिर सपना पूरा भी क्यों पूरा नहीं होगा? मेरे को पूरा अपने बाबा पे विश्वास है, ये स्वप्न पूरा होगा। तो विकास की झड़ियाँ लगेंगी जी? ये तो अगले 5 साल के बाद बताएंगे। तो विधायक जी बहुत बहुत धन्यवाद, और जनता के बीच ऐसी सेवा करेंगे आप। बिल्कुल, सेवादार बनना ही है। एमएलए बन के मतलब कमीशन एजेंट बनना है तो क्या फिर एमएलए बनने की क्या जरूरत है? दलाली तो कहीं भी हो सकती है। यानी जनता के बीच पूरे जोश के साथ दोबारा फिर विधायक बनेंगे हम तो आप? सेवादार हैं और सेवादार ही रहेंगे। मैं तो एक ही नारा है अपना, सेवा ही अपना कर्म है और सेवा ही अपना धर्म है। धन्यवाद विधायक जी। थैंक यू। दोस्तों, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के काफ़ी सदस्य और मेंबर यहाँ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि जो शमशेर सिंह गोगिया विधायक हैं उनको असंध में कितनी लोकप्रियता मिल रही है, और विधायक जी के लिए क्या कहेंगे? सर, क्या बताएंगे आप, शमशेर सिंह गोगी को इतना प्यार मिल रहा है असंध के अंदर? देखो जी, सब भाइयों को राम राम नमस्ते भाई। क्योंकि हमारा शमशेर गोगी था, हम तो किसान यूनियन के आदमी, शमशेर गोगी में एक क्वालिटी है भाई, ना तो लूट ना छोट और ना कोई भाईचारा तोड़ने की बात। इसका लोकप्रियता का यूँ कारण है, इन्हें तो बनदे भी कह दिया था भाई, कोई भी कर्मचारी व्यापारी मेरे नाम का कोई कमीशन लेंदा हो मेरे तक बता दियो। इसका भाईचारा बनाने में 5 साल में इसने इतना बनाया, अब बहुत बढ़िया। और हल्के के अंदर कोई जात का धर्म का इसके प्रति कोई नहीं, सब ने नहीं मानना, सब ने भाईचारा, इसलिए इसकी लोकप्रियता सबसे ज़्यादा है। कोई इसकी काट करो, कोई इसको कुछ को, इतना ठंडा महल है, कोई मतलब नहीं किसी प्रकार की इस बात का, उनका विरोध करने का या छो मानने का नहीं होगा। कोई बात नहीं भाई है, और अब नाराजगी में के बराऊँ कोई बका इसका इलाका कुछ कह दें, किसी का उल्टा उत्तर नहीं देता, इतना ठंडा आदमी है। तो गामा में एक बात चल रही है भाई, गोगी के अलावा तो बनाने का नहीं, फिर नहीं समझ लो संध खराब करना है। यानी गोगी जी बनेंगे तो संध का विकास होगा? विकास तो होएगा, क्योंकि कांग्रेस आने लग रही और विधायक होगा ईमानदार, जो ईमानदार विधायक होगा तो विकास आप ही होगा। और नहीं तो बीजेपी के पहले वो बनकन है, कोई थाने में कोई रेडी वाला पर कमीशन लेते फिरे थे। और आज भी देख लो, जो यू बीजेपी वाला जो कल ना कहा बताऊंगा, वो क्या नाम है उसका, खेल मंत्री था संदीप, वो झंडा बीजेपी वाला ने झंडा फहराने खातिर बना लिया। माम आपके माध्यम से CID एवं प्रशासन से अवगत कराते हैं, किसान यूनियन की तरफ से अगर यहाँ पर आएगा तो उसकी जिम्मेवारी सरकार भुगतेगी, उसका डले भी जूत भी लगेंगे, काला मुंह भी करेंगे उसका, जब रसन बंधन डफराना खतरा आ गया तो यह चेतावनी हमारी खुलकर है। साफ छवि नहीं उनकी, इसलिए छवि कड़ा है उसकी, छवि तो दूसरी बात है, उस पर हम न्यू भी शंक है, उन घर में घर वाले उसकी घर वाली क्यों कर रख रही है, इसका जूत मार के काट देना चाहिए था। साफ तो बात छवि नहीं रही उसकी तो कुछ नहीं थी, छवि नहीं रही। तो आप यानी विधायक शमशेर सिंह गोगी, शमशेर गोगी के साथ ये देखो सारी किसान यूनियन की टीम ये खड़ी है, ये सारे सामाजिक अलग अलग सारी, कोई एक जाति नहीं है, ये शर्मा जी हैं, सरदार जी हैं, ये सारे भाई खड़े तो मतलब व्यापारी हैं, इसमें कोई रोड़ा को नहीं, क्योंकि शमशेर गोगी एक अच्छा साफ छवि का आदमी है बस। तो धन्यवाद। और भी भाई हैं, उनसे भी जान लेते हैं। सर, आप क्या कहेंगे शमशेर सिंह गोगी के लिए? पहले तो आप सभी पत्रकारों का असंध में स्वागत है। देखिए, शमशेर सिंह गोगी 36 बिरादरी का आदमी है और सबको साथ लेकर चलने वाला। इसने एमएलए बनने के बाद असंध का नाम रोशन कराया है, और विधानसभा में जैसे ये बोलता नहीं है, आज तक हमने पहले कोई एमएलए बोलता नहीं देखा असंध की तरफ से। इस बंदे ने विधानसभा में बोल बोल कर असंध के अंदर बाईपास बनवाया, असंध के अंदर हॉस्पिटल बनवाया विद ट्रामा सेंटर, इतने मतलब विपक्ष में होंगे इतने काम करवाए जिसने मतलब जिसकी गिनती नहीं कर जा सकती। और जहाँ भी जाता नहीं है भाईचारा बना के रखता है। गांव में इतना बढ़िया प्रेम प्यारा लोग वैसे मिलने आते हैं इनके, तो इतना बढ़िया आदमी है। तो आने वाले टाइम में दोबारा फिर युवा एमएलए बनेगा और जनता की सेवा करेगा। तो जी सर, क्या बताओ?
हम तो इसे कोई विधायक बनाओगे शमशेर गोगी को दोबारा। दोबारा उनको बनाओगे? हाँ। तो आप भी शमशेर सिंह गोगी के लिए आए हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो विधायक के लिए कुछ कहेंगे? विधायक के लिए भी ये मनोकामना है, दोबारा विधायक साहब दोबारा बने, हल्के का विकास करें। 36 बिरादरी विधायक के साथ है। धन्यवाद जी।